वेलकम गाइस, वेलकम टू अवर चैनल देश की बात। एक बड़ी न्यूज़ आ रही है बारामती की तरफ से। अजित पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। ये क्रैश 28 जनवरी 2026 को हुई थी और इसमें जो 5 लोग थे फ्लाइट में ऑन बोर्डेड वो पाँचों लोग मर गए हैं। 5 में से 2 लोग पायलट थे, 2 कैबिन क्रू थे और अजित पवार थे। ये एक बहुत बड़ा शॉक है पूरी इंडियन पॉलिटिक्स के लिए और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट की पॉलिटिक्स के लिए। तो अजित पवार इस प्लेन में ट्रैवल क्यों कर रहे थे? अजित पवार जो है वो मुंबई से फ्लाइट पकड़ के बारामती आ रहे थे एज अ पार्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल कैंपेन फॉर द अपकमिंग जिला परिषद इलेक्शन। इनको आज 4 पॉलिटिकल रैलीज अटेंड करनी थी। क्रैश जो हुआ है वो जस्ट बिफोर लैंडिंग हुआ है इन बारामती एयर स्पेस। जिस एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ है वो एक बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट था, जिससे VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है वो संभालती थी। इसमें 6 सीट्स है और वो एक बिजनेस जेट है। जो DGC है उन्होंने उसका जो लास्ट ऑडिट था वो फरवरी 2025 में किया था और कंफर्म किया था कि इसमें कोई फैटल सेफ्टी वायलेशंस वगैरह कुछ है नहीं। तो वन ऑफ द रीजंस हो सकता है फॉर द क्रैश कि जो बारामती एयरफील्ड है जो वो अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, यानी कि यहाँ पे खुद का ATC नहीं है और जो भी नेविगेशन रिलेटेड चीज़ें रहती है वो सब उन्हें ट्रेनिंग पायलट्स बताते हैं जो बारामती स्पेस में काम करते हैं। जो बाकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पायलट को अपने विजुअल जजमेंट से ही करनी पड़ती है, जिससे पायलट का वर्कलोड और रिस्क दोनों बढ़ता है। So that might be one of the reasons because of for this Baramati airfield. So how actually the crash unfolded? तो पहले तो मुंबई से आके 8:18 AM IST को बारामती ATC के साथ कांटेक्ट में आता है ये फ्लाइट और पायलट आस्क फॉर परमिशन टू लैंड इन बारामती। जो फर्स्ट लैंडिंग अटेम्प्ट है वो फेल हो जाता है क्योंकि उन पायलट को रनवे दिखता नहीं है। फिर वो गो अराउंड करते हैं और लगभग 8:43 AM को फिर से लैंड करवाने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक ATC को ओशिट करके आवाज आता है और फ्लेम्स वर सीन नियर द रनवे एट 8:44 AM। जो भी आसपास के लोग हैं उन्होंने सुना कि अचानक उनको बहुत आवाज़ वाला धमाका सुनाई आया और बहुत फ्लेम्स में था पूरा एयरक्राफ्ट, क्योंकि एयरक्राफ्ट में फ्यूल बहुत ज़्यादा था, इसलिए फायर भी बहुत जल्दी लग गई और कोई किसी का रेस्क्यू नहीं कर पाया। एक्चुअली जो फ्लाइट लैंड हुई रनवे से जस्ट थोड़ा आगे लैंड हुई, इसलिए वो बर्नट और हेविली डैमेज हो गई। अथॉरिटीज सिक्योर्ड द एरिया फॉर इन्वेस्टिगेशन। अभी बहुत बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं इस क्लैश के बाद और इसकी तहकीकात AAI भी करने वाले हैं। अभी तक तो उन्होंने बोला है कि कोई भी रीज़न रह सकता है, टेक्निकल रीज़न भी हो सकता है, ह्यूमन रीज़न भी हो सकता है और वेदर रीज़न भी हो सकता है। द प्रोब विल एग्जामाइन द पायलट डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। अभी हम थोड़ा सोचे तो अजित पवार तो बहुत बड़े आदमी थे, दादा कह के पुकारते थे वहाँ पे बारामती में, उनकी बहुत इज्जत थी। पर हर एक लाइफ की अपनी कीमत होती है। वहाँ पे अजित पवार को छोड़ के 4 लोग और मरे हैं, उन सब की भी फैमिली थी, कोई ना कोई था, वो सब रोया होगा। सो जो मास मीडिया है उनको इनके बारे में भी कवर करना चाहिए। और जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कवर भी कर रहे हैं, जैसे कि एक कैबिन क्रू जो मरी है उसका ड्रीम था कि उसके भाई को वो सपोर्ट कर सके फॉर हिज ड्रीम टू बिकम अ पायलट। जो एक पायलट है जो उसके पास 15,000 आवर्स का एक्सपीरियंस था, जो फर्स्ट ऑफिसर थी उसके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही है, जो उसको 1500 का एक्सपीरियंस था, उनके टीचर वगैरह उनके बारे में बोल रहे हैं। तो दिस हैज़ बीन अ गुड मूव टुवर्ड्स गुड फॉर दिस mass medias and also Instagram and other social media. So yeah, it's good that the people of India are thinking wisely. They are giving respect to every person's life, not just single important person's life. So yeah, that's a good positive move towards a better human being. तो हम जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आती जाएगी हम आपको दिला करते जाएंगे। साइनिंग ऑफ देश की बात एंड हिज टीम। थैंक यू, बाय बाय।